नमस्कार। मैं प्रहलाद सिंह नेगी, आचार्य पंडित बद्रीदत्त पडलिया सरस्वती शिशु विद्या मंदिर लामाचौड़, हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड, संकुल लामाचौड़। आज का विषय है विज्ञान। अब विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान को 3 शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। तो 3 शाखाएं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। आज हम अध्ययन करेंगे विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान का। सर्वप्रथम हम रसायन विज्ञान का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ के संगठन, संरचना एवं गुणों का अध्ययन करते हैं। आज हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे पदार्थ। पदार्थ को द्रव्य कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मैटर। तो देखो पदार्थ क्या है? जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है। उदाहरण के लिए पत्थर, लकड़ी, पेन। अब हम इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि पदार्थ क्या होता है। देखो सरल भाषा में संसार की कोई भी वस्तु जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। यदि हम इसे कहीं भी रखें, जैसे ये पदार्थ है, इसको हम कहीं भी रखें तो यह कुछ स्थान घेरेगा, कुछ स्थान घेर रहा है और इसमें भार भी है। इस प्रकार संसार में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं वो सब पदार्थ होती हैं। अब देखिए मैटर के बारे में आपको मैंने बताया था। तो अंग्रेजी में जो मैटर है, देखो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो संसार की जितनी भी सारी वस्तुएं मैंने कहा पदार्थ हैं। तो आप देख सकते हैं, इसका एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए मैंने इसको बनाया है। तो देखिए लकड़ी है, ये प्लास्टिक है, ये घास है, ये अनाज है, दालें हैं, ये मसाले हैं और ये पत्थर का टुकड़ा है, पानी है, देखो शैम्पू और अनाज, पेड़ पौधे, इन सभी को हम पदार्थ कहेंगे क्योंकि सभी स्थान घेरते हैं और सब में भार होता है। चलो अब हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। देखो पदार्थ की स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो आपको मैं ठोस, द्रव, गैस को एक मॉडल के माध्यम से समझाऊंगा। अब देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव और गैस। देखो ठोस, ठोस को हम इस मॉडल में देख सकते हैं। देखिए ठोस का जो आकार होता है वह निश्चित होता है। देखिए ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, देख सकते हैं आप। और इसमें जो आकर्षण बल होता है, देखो इसमें जो अणु होते हैं दृढ़ता से एक दूसरे को इनमें अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि खींचने की जो शक्ति है। इसका आयतन और आकार भी निश्चित है, देख सकते हैं। देखो इसका जो घनत्व है द्रव गैस से ज्यादा होता है। देखो घनत्व देख रहे हैं, इसका ये घनत्व भी है। तो ये इतना स्थान जो घेर रहा है ये उसका डेंसिटी है, घनत्व। तो इसको आपने देखा तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है, देखो कि आपस में एक जो बल है, आकर्षण बल के द्वारा ये बधे हुए हैं। तो ठोस में है क्योंकि इसमें आकर्षण बल पाया जाता है और इसका आयतन और आकार निश्चित होता है। अब आपको मैं द्रव के बारे में बताऊंगा। तो देखिए द्रव के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, आप देख सकते हैं। इसको आपको मैं प्रयोग के द्वारा भी अब दिखाता हूं। अब देखिए हमने देखा था इससे पहले कि ठोस का आकार निश्चित होता है लेकिन जो द्रव है देखो उसका आकार निश्चित नहीं होता है। आपको उदाहरण से दिखा रहा हूं। देखिए इसमें 1 लीटर पानी है, तो इसको मैंने इस बर्तन में डाला। देखिए अभी इस रूप में था ये। अब इसका आकार बदल गया लेकिन आयतन नहीं बदला, क्योंकि जितना पानी इसमें था 1 लीटर पानी था, तो इसमें भी वो 1 लीटर ही रहा। अब इसी पानी को देखो, मैं ये देख सकते हैं इस बर्तन में हमने इसको डाला, इसमें हमने जो पानी डाला तो ये पानी भी उतना ही है जितना कि इसमें था। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो द्रव होता है उसका आयतन निश्चित होता है और आकार बदलता रहता है और इसके बीच में थोड़ा रिक्त स्थान पाया जाता है। अगर हम इसमें अगर थोड़ा सा चीनी डालें तो चीनी घुल जाएगी क्योंकि इसके बीच में रिक्त स्थान है। अगर हम नमक डालते तो वो भी घुल जाएगा। अब हम आपको बता चुके हैं
द्रव के बारे में भी, तो इसमें रिक्त स्थान पाया जाता है थोड़ा, ठोस में बिल्कुल रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। अब हम बात करेंगे गैस। अब हम देखेंगे गैस। तो देखिए जो गैस है, गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता है, आयतन भी निश्चित नहीं होता है। ये सभी दिशाओं में बह सकता है। आप देख सकते हैं इसके द्वारा कि ये कहीं को भी बह सकता है। और इसमें जो गतिज ऊर्जा होती है देखो सबसे तेज होती है, ये सबसे तेज गति से इधर उधर को जा रहा है। अब देखेंगे देखो गैस के अणु के बीच में सबसे अधिक रिक्त स्थान पाया जाता है। देखो ये कहीं को भी जा सकती है, इधर को भी जा रही है, इधर को भी जा रही है। तो गैस का जो आकार और आयतन अनिश्चित होता है। अब हम इस प्रयोग के द्वारा इसको देख चुके हैं। तो देखिए अब हम तीनों की तुलना को समझ लेते हैं एक बार फिर। तो देखिए जो ठोस है उसमें जो आकर्षण बल है देखो सबसे अधिक पाया जाता है, और जो द्रव होता है उसमें आकर्षण बल जो है ठोस की अपेक्षा कम होता है, और जो गैस है उसमें आकर्षण बल सबसे कम होता है। देखो ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। अब द्रव में देखेंगे, द्रव का आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है इसमें, और उसको हम थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। देखो गैसों को, जो गैस है गैस को हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें तरलता का गुण पाया जाता है। तरल का मतलब किसी दिशा में बह सकती है। गैसों को दबाया भी जा सकता है, जैसे हम कभी कभी फुटबॉल में या गुब्बारे में हवा भरते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आकृति और आकार निश्चित नहीं है गैस का। गैस सभी दिशाओं में बह सकती है, और जो ठोस है वो ठोस इसलिए है क्योंकि उसका आयतन आकार समान है, और जो घनत्व है द्रव गैस से ज्यादा है। तो सबसे अधिक घनत्व होता है इसका, इसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। तो अब आप ठोस, द्रव और गैस को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो मैं आपको इतना ही यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा था। तो धन्यवाद।